और इधर दुर्ग जिले के वैशाली नगर से विधायक विद्या रतन भसीन का निधन हो गया है। 75 वर्षीय भसीन ने राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात करीब 2:45 बजे आखिरी सांस ली। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुवार दोपहर के बाद उनकी हालत एकदम से गंभीर हो गई थी। बता दें कि विधायक विद्या रतन भसीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। वर्तमान में वे वैशाली नगर विधानसभा सीट से विधायक थे और इससे पहले वे भिलाई नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। विद्या रतन भसीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी और संघ में सक्रिय रहने वाले दिवंगत चुन्नी लाल भसीन के बेटे थे। 2009 और 2018 में 2 बार विधायक बने और कांग्रेस की लहर के बावजूद वैशाली नगर विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में विद्या रतन भसीन ने कांग्रेस उम्मीदवार बदरुद्दीन कुरैशी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल समेत बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक विद्या रतन भसीन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, यह सुनकर ही हमारे दिल को गहरा आघात लगा है। बहुत ही सज्जन, सरल और नेक इंसान रहे हैं। सबकी भलाई में सबसे आगे रहने वाले विद्या रतन भसीन जी विधानसभा में भी पूरी सजगता से और सक्रियता से हिस्सा लेते थे और अपने विधानसभा क्षेत्र की, न केवल विधानसभा क्षेत्र की बल्कि प्रदेश की भी ज्वलन समस्याओं को वो बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से उठाते थे। उनका न रहना, जहां उनके परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं वैशाली नगर वासियों की को भी क्षति हुई है और हम लोग जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, हमको भी जो क्षति हुई है उसकी निकट भविष्य में पूर्ति करना असंभव है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी नेता का जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति होती है और परिवार के लिए भी बड़ा दुख का विषय होता है। विद्या रतन भसीन जी एक हमारे पुराने, गंभीर और क्षेत्र के बहुत प्रमुख नेता थे। मैं समझता हूं कि ईश्वर ने उनको एक बड़ा वरदान दे रखा था कि जीवन के अंतिम समय तक वो जनता की सेवा करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के रूप में खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो विधायक और मैं कहूँगा एक सेवक के रूप में रहे। मैं उनके आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। पूर्व सीएम रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमन जी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, पुराने नेता रहे, बीजेपी विधायक विद्या रतन जी का निधन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? कितनी बड़ी बीजेपी के लिए ये क्षति है? बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था उनका, बहुत ही सरल, सहज और लंबे समय से पिछले 30-40 साल का अनुभव है संगठन में। बाद में फिर महापौर की हैसियत से, फिर विधायक की हैसियत से लगातार सक्रिय राजनीतिक जीवन किया और अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही सजग और सक्रिय थे। निश्चित रूप से विद्या रतन जी के जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, पार्टी के लिए भी और व्यक्तिगत भी। जो संबंध हमारे उनके बीच थे, एक पारिवारिक संबंध जो था, निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई और ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। यही प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। जी रमन जी, ऐसा कोई वाकया जो आपसे व्यक्तिगत संबंध उनके रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज भी याद हो? विद्या रतन जी के जितने हम लोगों के बीच आना जाना बैठना था और संबंध थे, जब तकलीफ का क्षण आया, जब बीमार पड़े और उन्हें मेदांता जाने की जरूरत पड़ी, उस समय मैंने देखा कि ऐसा जूझने वाला साथी जो बीमारी से डरता नहीं और बहुत सहज भाव से उन्होंने कहा, मैं मेदांता जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब,
बात कर लीजिए, मैं उन्हें चेकअप के लिए जाना चाहता हूँ। और उसके बाद उनका धैर्य मैंने देखा, उनका साहस मैंने देखा, इलाज को किस प्रकार उन्होंने फेस किया, लंबे समय तक अस्वस्थ रहने के बाद भी विधानसभा में अपनी उपस्थिति दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। जी रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति तो है ही। सरल और सहज बीजेपी के विधायक विद्यारतन जी का भसीन जी का निधन हो गया है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस खबर से शोक की लहर है। हमारे साथी विद्यारतन भसीन जी सम्मानीय विधायक हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुख के इस घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। वे लगातार हमारे साथ विधायक रहे हैं और वो एक वरिष्ठ विधायक रहे। उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। इस दुख की घड़ी में शोका परिवार के साथ हमारे दल के सभी साथी उनके दुख के साथ हैं। तो बता दें कि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बेहद दुख का क्षण है, उनके परिजनों के लिए भी तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद दुख का ये पल है। और बता दें कि दोपहर में दुर्ग में विद्यारतन जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई भाजपा के बड़े नेता इस अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले हैं।